Hello everyone, welcome to One Step Matters. So, we are discussing the questions asked in the year 2013 in the UPSC pre. And as of now, we have discussed up to question number 20. And in this video, we are going to discuss question number 21 and question number 22. So, read the question. Parliament, question number 21. Parliament can make any law for the whole or any part of India for implementing international treaties. इसमें कह रहा है, क्वेश्चन में पूछना ये चाह रहा है कि ये पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में कि क्या पार्लियामेंट किसी इंटरनेशनल ट्रीटीज को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए क्या पार्लियामेंट को किसी स्टेट्स की कंसेंट की जरूरत है, क्या उनसे अप्रूवल की जरूरत है। ये क्वेश्चन में बस डायरेक्टली यही पूछना चाह रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटीज ये कोई मतलब यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि कोई पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के बाद इंटरनेशनल ट्रीटीज मतलब कि हमारे आपको पता होगा इंडिया बहुत सारे बायलैटरल और मल्टीलैटरल मीटिंग्स करती है, उसमें बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, ट्रीटीज होते हैं। तो ट्रीटीज होते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है हमें। तो वही पूछ रहा है कि क्या उस चीज को, इंटरनेशनल ट्रीटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट्स की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी पार्लियामेंट को। आपको क्या लगता है? नहीं, स्टेट्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हुआ विद द कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेट्स। ऑल तो छोड़ो, आपको स्टेट्स की कंसेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पार्लियामेंट इज द सोल authority interested with this task of implementing the international treaties by the constitution makers. ठीक है, with the consent of the majority of the states। बोला ना, स्टेट्स का कोई रोल नहीं है उसमें, पार्लियामेंट एक सोल अथॉरिटी है। with the consent of the states concerned, without the consent of any state, बिना कोई स्टेट के कंसर्न के, मतलब वो उनके अप्रूवल की इसमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। In the grasslands, trees do not replace the grasses as a part of an ecological succession because of। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग देखो, हो सकता है बहुत लोगों को समझ में ना आए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करती हूँ। इसमें पूछ रहा है कि जो ग्रासलैंड्स होते हैं ना, जब मैं आपसे बोलूँ रेन फॉरेस्ट, ठीक है, तो आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलूँ तो आपके दिमाग में क्या एक इमेज बनेगी कि हाँ, घने घने एक डेंस कैनोपी वाले ट्रीज दिखेंगे आपके माइंड में। ठीक है, ग्रासलैंड्स बोलूं तो बड़े बड़े ग्रासेस आपको समझ में आएंगे। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझने के पहले एक कॉन्सेप्ट होती है, इकोलॉजिकल सक्सेशन की एक कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या होता है ना कि धीरे धीरे, पीरियोडिक, ग्रेजुअल चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ स्पीशीज। ग्रेजुअल, ठीक है, ग्रेजुअल चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द स्पीशीज। अगर मैं समझाने का कोशिश करूं कि मान लीजिए आप विद मतलब टाइम पीरियड कि पहले ना मॉसेस एंड लीचेंस आए। ठीक है, मॉसेस एंड लीचेंस इन द सेंस, अगर मैं स्पीशीज का बात करूं धरती पे, सॉइल पे, तो ये जो काई जैसे होते हैं ना, पहले वो आए। ठीक है, मॉसेस एंड लीचेंस। उसके बाद देखने को मिला कि धीरे धीरे छोटे छोटे ग्रासेस देखने को मिले। उसके बाद थोड़े से स्कार्स ट्रीज देखने को मिले, और उसके बाद आपको एकदम डेंस कैनोपी वाले ट्रीज देखने को मिले। फिर अचानक से फायर लग गया तो ये सारे ट्रीज फिर से एकदम उसमें मिल गए, फिर से ये स्टार्ट हुआ। तो ये होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, ग्रेजुअल चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द स्पीशीज। इतना समझ में आया क्या होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन? अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, इन द ग्रासलैंड्स ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज पार्ट ऑफ एन इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज ऑफ। ग्रासेस तक ही आकर के रुक जाते हैं, ट्रीज नहीं बन पाते हैं ग्रासलैंड्स वाले इकोसिस्टम में। क्यों? ये रीजन, ये पूछ रहा है, इसका रीजन क्या है कि सिर्फ ग्रासेस तक ही रह जाती है ये इकोलॉजिकल सक्सेशन की प्रोसेस, ट्रीज तक आगे जाती ही नहीं है। क्यों? वो रीजन ये है ना, इंसेक्ट्स एंड फंगी तो रीजन नहीं है। ये क्या रीजन हो सकते हैं? मतलब अगर इंसेक्ट्स एंड फंगी ट्रीज को नहीं ग्रो होने दे रहे तो ग्रासेस को क्यों ग्रो होने देंगे? ऐसा तो नहीं है। लिमिटेड सनलाइट, ये देखिए, मतलब ग्रासेस के लिए सनलाइट है, ट्रीज को ही सनलाइट नहीं मिलेगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रासेस तो है ना वहां पे, आप वो देखिए। ठीक है, अब नन ऑफ द अबव तो नहीं। वाटर लिमिट्स एंड फायर, दिस इज द करेक्ट आंसर। वाटर लिमिट्स एंड फायर, ये दो रीजंस है जिनके कारण ग्रासलैंड्स वाले इकोसिस्टम में ट्रीज बनते हुए हमें नहीं देखने को मिलते, और बनते भी हैं तो बहुत जल्दी फायर के कारण डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके कारण जो ग्रासेस होते हैं ना वहां पे वो डोमिनेट करते हैं। क्यों डोमिनेट कर पाते हैं? क्योंकि देखो, ट्रीज को वहां पे अगर ग्रो करना है ना तो उन्हें
ट्रीज को ना, वो एक तो वो टॉल होते हैं, उन्हें ज्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए होता है, वाटर रिक्वायरमेंट उनका बहुत ज्यादा होता है, और अगर कहीं उनके सैपलिंग्स आप लगाते भी हो ना तो फायर के कारण वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए जो ग्रासेस होते हैं वो, यहाँ ग्रासलैंड्स में जो ग्रासेस पाए जाते हैं वो ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं, वो सूखापन बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ट्रीज नहीं कर पाती है। ट्रीज को ग्रो करने के लिए ये चाहिए होती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया। सो before ending this video, I want to request that if you like my efforts, then please do subscribe the channel and like the video. Thank you.